हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पुखरान व्लॉग्स में आपका ढेर सारा तहे से वेलकम है फ्रेंड्स। और टाइम है नाइट का। मैं गई थी शादी में, तो इतनी ज़्यादा कल फ्रेंड्स गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी की मतलब क्या ही बताएं। मैं तो कुछ भी मेकअप नहीं की हूँ, मतलब बिना मेकअप के ही गई थी। सिर्फ जो हमारा श्रृंगार होता है, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये तो ज़रूरी होता है, बस इतना ही मैंने लगाया है। बाकी कोई चेहरे पे क्रीम नहीं लगी हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था फ्रेंड्स की मतलब गाड़ी में भी बैठे थे तो पूरे एकदम से लथपथ थे पसीने से। और इतनी भीषण कल गर्मी गर्मी थी। और वैसे गर्मी 3-4 दिन से लगातार ही अब डेली बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। जैसे नौ तपा के टाइम पड़ रही थी वैसे ही इस टाइम गर्मी हो गई है, क्योंकि जब बारिश थी तब तो ठंडा मौसम था, लेकिन अब बारिश 2-4 दिन से हो नहीं रही है तो इतनी ज़्यादा उमस है, मतलब बहुत गर्मी है। और ऐसे में शादी विवाह होना तो भैया शामिल तो होना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड ज़रूरी होता है ना। तो व्यवहार भी देखना बहुत ज़रूरी है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो हर टाइम सर्दियों में सर्दी लगती है, लेकिन ऐसे गर्मी सर्दी तो बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ना तो गर्मी में खाना खा सकते हैं और बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा था डांस, तो हम पहले तो नीचे बैठे थे लेकिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। फिर हम लोग छत पे आ गए, लेकिन छत में भी कोई हवा नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर बाद छत पे टहलते फिरते रहे, थोड़ा डांस देखते रहे। और नीचे ज़्यादा भीड़ थी तो भीड़ की वजह से और ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर ठंडी थोड़ी मतलब ठंडक थी, नीचे से राहत थी। और पंखा वगैरह की व्यवस्था थी, हॉल में थी, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी थी। लेकिन जो बाहर था वहाँ पे अगर कूलर वगैरह लगा होता तो थोड़ी सी राहत होती, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है जैसा माहौल जहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डांस हो रहा था, कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक हम आपको सुना नहीं सकते हैं, तो बहुत ही ठीक ठाक अच्छा कर रही थी ये जो डांस कर रही थी, तो अच्छा कर रही थी। वरना मतलब कॉपीराइट का डर अगर ना रहता तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करते, ज़रूर दिखाते। और खाना वगैरह हमने खा लिया था। ऐसे मौसम में कीड़े वगैरह भी, जहाँ खाना था वहाँ इतनी लाइटें थी कि गोलगप्पे जहाँ पे लगे हुए थे, मैंने पानी देखा उसका कि उसमें एक कीड़ा पड़ा था। तो वैसे तो मैं एक लेके मतलब खाने वाली थी, लेकिन मेरी नज़र वैसे ही पानी में पड़ गई, और ये शुक्र है कि मैंने खाया नहीं, उस वैसे ही वापस कर दिया। तो बस जैसे ही मैंने एक कीड़ा देखा पानी में पड़ा हुआ, वैसे ही खाना भी नहीं बिल्कुल खाया था, कुछ नहीं खाना खाया था, ठंडा पिया था, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी मैंने। तो बस वैसे भी कोल्ड ड्रिंक की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे कुछ मिले ना मिले, ठंडा वगैरह मिल जाए बस मैं पेट भर लेती हूँ। ऐसे मौसम में खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, डर सा एक बैठा रहता है, पता नहीं कीड़ा ना पड़ा हो कहीं। और वो इतना बेकार कीड़ा होता है कि अगर मुँह में पड़ गया तो फिर मतलब बहुत बुरी महक आती है, बहुत बुरी इसकी स्मेल आती है, जो काले कीड़े होते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाया था। सर इतना भारी भारी हो रहा था, टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल से 2:30-3 बज गए थे। घर पहुँचने में तो 3 बज गए थे। इनका जो बरमाला हुआ था काफ़ी लेट हुआ था, और ये जो शादी है वो राजपुर से हो रही है। काफ़ी लोग हमारे यहाँ के जानते होंगे राजपुर। और सिलहरा की जो लड़की मतलब जिसकी शादी है वो सिलहरा गाँव की हैं, और लड़का पता नहीं कहाँ का है, मुझे नहीं पता है, गांव का नाम नहीं याद आ रहा है फ्रेंड्स। तो बस वैसे मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, ज़्यादा किसी को नहीं जानती हूँ, और काफ़ी दूर का रिलेशन है। मैं आपको बताऊँ तो मेरे परिवार की एक चाची हैं, चाची की भतीजी, इतना लंबा हमारा चलता रहता है, मतलब पुराना ही चल रहा है, कोई नया हमने जोड़ा नहीं है। पापा के टाइम पे, मम्मी के टाइम पे पुराना चल रहा है, तो जब चल रहा है तो हमें भी चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, तो अगर मम्मी होती तो वो चली जाती, लेकिन अब हमें जाना ज़रूरी था। और जिस दिन मतलब शादी थी उस दिन दिन मंगलवार था, वरना पापा ही हमारे चले जाते, और वो भी नहीं गए थे तो हमें जाना पड़ा। हमें हमारी हैप्पी गई थी, उन्होंने बहुत मतलब गर्मी की वजह से, बच्चे भी इतने मतलब ये कह रहे थे बस जल्दी से घर चलो, जल्दी से घर चलो, बिल्कुल भी शादी कोई इंजॉय कर ही नहीं रहा था गर्मी की वजह से। बस जिसको डांस करने में अच्छा लगता है उनको मज़ा आता है। और फ्रेंड्स बोरिंग तो बहुत महसूस हो रही थी गर्मी में, लेकिन अच्छा थोड़ा थोड़ा लग भी रहा था और नहीं भी लग रहा था, वैसा ऐसे ही लग रहा था जल्दी से घर जाएं, क्योंकि ऐसे में साड़ी वाड़ी पहन के बैठना गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसा लगता है मतलब मुझे लगता है हाल बिल्कुल बेहाल हो गया, हालत ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड बस डांस देख रहे थे तो डांस में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अब जयमाल पढ़ने की हो रही है तैयारी, तो यहाँ पे इनकी बहनें खड़ी हुई हैं। तो ये भी नहीं पता मुझे इसमें कौन इनकी बहन है, कौन कौन है मैं बता नहीं सकती, बस बहन है एक इसमें, शायद पिंक साड़ी वाली है
जो पिंक कलर की साड़ी पहनी है। कुछ कुछ फेस इनका मिल रहा था लड़के से, तो मैंने बस ऐसा ही अंदाज़ लगा लिया है कि हाँ यही लड़का होगा अंदाज से फ्रेंड, ठीक है। और अभी दुल्हन भी आने वाली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस दिन दूल्हे की शादी होती है उस दिन उसकी मतलब लोग खबर बहुत लेते हैं, कहाँ पे किसको प्यास तो नहीं लगी है, क्या दिक्कत तो नहीं है, ये नहीं है, गर्मी नहीं है, कोई पंखा लेके खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरा चेहरा बिल्कुल मुरझाना, बिल्कुल मतलब मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। अब बैठे तो थे लेकिन हल्की भी साड़ी पहन गए थे, कोई भारी साड़ी भी नहीं थी मेरी। गर्मी में बिल्कुल हल्की फुल्की पहन जाओ तो सही भी रहता है, भारी साड़ी बिल्कुल पहनी नहीं जाती। और दुल्हन की अब हो चुकी है एंट्री, तो अभी आपको दुल्हन से भी मिलवाते हैं। और बस यही है कि जब वरमाला पड़ता है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि वरमाला हम कभी किसी का देख नहीं पाए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेज पे भीड़ खड़ी हो जाएगी कि बिल्कुल आपको नज़र मतलब कब जयमाल पड़ जाएगा, फिर हम ज़्यादा भीड़ में घुसते भी नहीं है। तो गर्मी और दूसरा भीड़ भाड़ में थोड़ा सा मुझे कम उलझन सी होने लगती एकदम से भीड़ के अंदर घुसने में। तो मैं दूर से ही अगर पड़ जाए तो पड़ जाए, मैं देखती नहीं हूँ किसी का। तो यहाँ पे अगर हाँ देखने को मिल जाए तो देख लेते हैं, अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती तो फिर मैं ज़बरदस्ती भीड़ में घुसती नहीं हूँ कि मैं जयमाल के चक्कर में अपनी मतलब तबीयत ख़राब कर लूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोग, दुल्हन की हो चुकी है एंट्री। तो ये हैं दुल्हन रानी। तो अभी आपको दिखाते हैं दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है। वैसे तो अभी आपको नहीं दिखा होगा क्लियर, और जब हम गए थे लास्ट में तब हमने पूरी अच्छे से इनकी क्लिप बना ली थी ये आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जोड़ी है वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी, ठीक है। जैसी दुल्हन वैसे ही दूल्हा था, तो ऐसे ही होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं दूल्हे राजा। तो हैप्पी शूट कर रही हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे सभी लोग बैठे थे। तो हैप्पी को फ़ोन पकड़ा दिया था, जैसा बेचारी ने बना पाया वैसा उसने बना दिया है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, शायद वरमाला की कुछ पैसे वैसे जो मांगे जाते हैं अभी से मतलब मांग शुरू हो गई यहाँ पे। तो किसने कितने मांगे थे, कितने दिए थे, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ ही इतनी हो जाती है कि कुछ दिखता ही नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है। बस थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ रहा था कि नहीं हम नहीं देंगे, इतने दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब दूल्हे सॉरी फ्रेंड, बीच में आ गई थी कॉल। जब कॉल आ गई है तो पता नहीं कहाँ से बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से मतलब चालू करें हम अपना बोलना। तो मम्मी की कॉल भी उठानी बहुत ज़रूरी थी, अगर हम उठाते नहीं तो उनको भी टेंशन होने लगती है। पता नहीं मेरी बिटिया रानी क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं मतलब फिर इनके फ़ोन में वो करेंगी, पता नहीं क्यों नहीं उठा रही, फिर वो भी कहेंगे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो इस वजह से मैंने फ़ोन उठाना ज़रूरी समझा। इस वजह से बीच से हमारी जो वॉइस ओवर थी वो यहाँ से पता नहीं कहाँ थे हम। तो यहाँ पर वही फ्रेंड्स जो होता है तो लेके जा रहे हैं। अब जयमाल सिस्टम होगा डेली दिखा, मतलब सभी का ये होता है, उसमें दिखाने वाली को बस आपको गए थे तो हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और गर्मी में तो इच्छा ही होती नहीं है, बार बार गर्मी का रोना मैं रो रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, गर्मी है तो है ना। और बस इसके बाद हम चले गए थे अपने घर। जयमाल का टाइम जो है इनका काफ़ी लेट हो गया था, वैसे बहुत लेट हो गया था, 2 बज गए थे इनका। वरमाला पढ़ते पढ़ते 2 पूरे बज चुके थे, और घर निकलते निकलते हमें 2:30 बज गए थे। पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 के लमसम हो गया था। और फिर कितना सो पाए, एकदम भारी भारी सर। जब वॉइस ओवर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल सो जाएं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी है, वीडियो टाइम पे पहुंचाना भी ज़रूरी है, हर चीज़ काम पे मतलब होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है वरमाला। बार बार वही बात बोल रही हूँ, पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। सो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरीके से दूल्हा हैं दुल्हन है। आप लोग बताना कैसी आपको लग रही है जोड़ी इनकी, ठीक है ना। माँ बाप अगर पसंद करते हैं तो अच्छे ही मतलब पसंद करते होंगे अपनी बेटी के लिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इनको सामान दिया गया था, तो ये सारा सामान है जो भी दिया जाता है बेटी को, सब कुछ है, मतलब सारा सामान है इनका। तो इसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था, जैसे कि अलमीरा हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गई, बेड हो गया, ड्रेसिंग हो गई, सब कुछ था, है ना। तो सब कुछ देना पड़ता है, ज़रूरी होता है, बेटी भी दो साथ में सामान भी दो, तो हर चीज़ देनी पड़ती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।